आज की वीडियो में हम राजपूती जंपर की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास सिंथेटिक प्रिंटेड फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो जिनकी चेस्ट का साइज़ 40 है उनके लिए हम ये जंपर बना रहे हैं। तो देखिए हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 22 इंच। तो ये जब हमने इसको चौड़ाई लंबाई में डबल फोल्ड किया तो ये कम पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे। तो जब हम इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी हम चौड़ाई आसानी से 22 इंच ले पाएंगे। तो इस तरीके से हम 22 इंच पर इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो और इसको नाप लेंगे कि चौड़ाई में है या नहीं। तो ये 22 इंच हम इसको करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये 22 इंच ही है हमारा चौड़ाई में। तो ये हमने इसकी जंपर की चौड़ाई लेकर इसकी कटिंग कर ली है। 22 इंच पर हमने इसको कट कर लिया है। तो अब हम देखिए जंपर की लंबाई रखेंगे 27.5 इंच। तो 27.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी लंबाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम देखिए ऊपर के फैब्रिक को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम देखिए जंपर की जो शोल्डर है वो हम रखेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और जंपर के शोल्डर हम रखेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और इस तरफ से भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से नीचे की ओर 11 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम अंदर की ओर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इन दोनों निशानों को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे हम इस तरीके से। अब हमने ये फरमा लिया है, इसको हम यहाँ जंपर पर रखेंगे और इसके गले को हम ड्रॉ कर लेंगे। फरमा की कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और जंपर के गले को हम ड्रॉ कर लेंगे। जिनकी चेस्ट का साइज़ 40 होता है उनके लिए हम गले की लंबाई रखते हैं 10 इंच, 10 से 10.5 इंच। तो जंपर का जो गला है उसको हम छोटा रखते हैं। तो ये आधा इंच छोटा, हमने आधा इंच कम करके हमने यहाँ पर गले का निशान लगाया है। तो फरमा की लंबाई 9.5 इंच है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रख के निशान लगाया है। अब हम जैसा मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारे जंपर की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और वापस से हम कपड़े को एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। अब हम स्लीव की लंबाई रखेंगे 12 इंच और स्लीव की चौड़ाई हम रखेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जिस तरफ से खुली वाली साइड है उस तरफ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर की ओर। अब यहाँ से स्लीव की ऊपर की ओर से स्लीव की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और इस 7 इंच वाले निशान को हम नीचे जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उस निशान से हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से इस तरीके से स्लीव को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम इस तरीके से कर्व शेप दे देंगे। तो
अब जैसा हमने स्लीव पर ड्रॉ किया है, मार्क किया है, वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए फ्रंट पर हम आधा इंच अंदर की ओर इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा इसको यहाँ से कट कर लेंगे स्लीव को, क्योंकि हम जंपर के जो शोल्डर है, सॉरी, जंपर के जो आर्म होल है वो हम एक जैसे कट करते हैं, लेकिन जो स्लीव है उसको हम फ्रंट में आधा इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, इसको मार्क करके आधा इंच अंदर की ओर। तो ये हम फ्रंट में रखेंगे। तो अब हम मगजी की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और यहाँ से हम मगजी की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो इस तरीके से 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे मगजी की चौड़ाई का, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी कटी हुई मगजी को हम बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए 3-4 पट्टियाँ और इसकी कट कर लेंगे। अब हम जंपर की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और इस तरीके से जहाँ से दोनों तरफ कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बराबर मगजी जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो मगजी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गुणा को हम यहाँ मगजी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो गुणा मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो मगजी जिस तरफ से फोल्ड है उस तरफ से थोड़े से गैप में हम गुणा को इस तरीके से रखेंगे और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम जंपर के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से बराबर रखते हुए। अब हम यहाँ जंपर के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम यहाँ इसके पीछे का जो गला है उस पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए हम 1 इंच इस तरीके से आगे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो जैसे हम कुर्ती के गले में मगजी लगाते हैं, सेम वैसे ही हमें इसके गले पर हम मगजी को लगा लेंगे। मगजी को हल्का हल्का सा खींचते हुए, जैसा गले का शेप है वैसे हम मगजी को इसके गले पर लगा लेंगे इस तरीके से पूरे गले में। तो अब हम देखिए मगजी को दूसरी मगजी से थोड़ा एक्स्ट्रा आधा इंच रखते हुए ज़्यादा कट कर लेंगे। तो अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और इस पर जहाँ से हमने सिलाई रोकी थी वहीं से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हमने जो एक्स्ट्रा आधा इंच मगजी को छोड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब जिस तरफ से हमने मगजी को फोल्ड किया है ऊपर की ओर, उस तरफ ही हम मगजी को एक साइड में कर देंगे, एक साइड में फोल्ड कर लेंगे और यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए गुणा के पास में हम कुर्ती के ऊपर इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में।
तो ये हमने जंपर के गले में मगजी लगा ली है। अब हम इसके आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर जंपर के जो शोल्डर है उस पर इस तरीके से मगजी को लगाएंगे। जैसे हम कुर्ती के शोल्डर पर मगजी लगाते हैं, सेम वैसे ही हमें इसके शोल्डर पर भी हम मगजी को लगा लेंगे। जो मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। तो ये हमने देखिए दोनों शोल्डर पर मगजी को लगा लिया है। अब हम देखिए ऊपर वाली सिलाई बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर स्लीव को जोड़ेंगे। तो देखिए जंपर को हमने इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है और जो स्लीव है उसको हम नीचे की ओर सीधा रखेंगे। इस तरीके से स्लीव को हम सीधा रखेंगे और जंपर को हम उल्टा रहने देंगे और इस तरीके से यहाँ से हम स्लीव को जोड़ लेंगे। तो देखिए जो हमने शोल्डर पर जो मगजी लगाई है, जो सिलाई है मगजी की, उसके ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। जब हम स्लीव को जोड़ेंगे तो इस तरीके से देखिए इसके ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव को जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए यहाँ पर स्लीव को जोड़ लिया है, इस पर सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरीके से अब हम जो हमने मगजी लगाई है आर्म होल पर, शोल्डर पर, तो इस पर हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी हम स्लीव को जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जंपर को हम उल्टा रखेंगे और स्लीव को इसके नीचे की तरफ सीधा रखेंगे और इस पर यहाँ पर भी हम स्लीव को जोड़ लेंगे दूसरी तरफ भी। अब हम देखिए आर्म होल पर जो हमने मगजी लगाई है उसके ऊपर हम गुणा के पास पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से दोनों तरफ। तो ये देखिए ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है यहाँ पर गुणा के पास पास में। दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे सिलाई ऊपर वाली। तो अब हम देखिए यहाँ स्लीव पर मगजी लगाएंगे। तो इस तरीके से मगजी को हम यहाँ स्लीव की किनारे से बराबर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो गुणा है वो बराबर दिखे। जैसे हम कांचली की जो बाजू में मगजी लगाते हैं सेम हम इस पर भी उसी तरीके से हम मगजी को लगा लेंगे यहाँ पर। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से गुणा के पास पास में हम यहाँ स्लीव पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने मगजी लगा ली है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से दूसरी स्लीव पर भी हम मगजी को लगा लेंगे। अब हम देखिए स्लीव को उल्टा करेंगे और इस पर जो है हम फिटिंग करेंगे स्लीव की और जंपर की। तो यहाँ स्लीव पर हम 1 इंच तक इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 इंच तक हम इस तरीके से स्लीव की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आर्म होल से भी हम 1 इंच तक इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे जंपर के आर्म होल से।
और यहाँ जंपर की भी हम यहाँ फिटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने जंपर पर चाक कट किए हैं वहाँ तक हम जंपर की फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी जो स्लीव है उसको हम जो हमने फिटिंग की थी पहली वाली स्लीव उसके ऊपर रखेंगे और इस पर भी हम इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए स्लीव पर हम 1 इंच तक इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। स्लीव की भी हम इस तरीके से 1 इंच तक फिटिंग कर लेंगे। और दूसरी तरफ भी जो जंपर के आर्म होल है वहाँ पर भी हम इस तरीके से 1 इंच तक फिटिंग कर लेंगे। और जंपर पर भी देखिए जंपर की भी हम इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से चाक तक हम फिटिंग कर लेंगे जंपर की। तो ये हमने जंपर की दोनों तरफ से फिटिंग कर ली है 1 इंच तक, देखिए इस तरीके से। अब हम जंपर के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम जंपर के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को हम 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ से मगजी को रखेंगे और 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए मगजी को हम यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे हम कुर्ती में लगाते हैं नीचे की तरफ मगजी, वैसे ही हम इसमें अभी नीचे की तरफ मगजी को लगा लेंगे। अब देखिए ये जंपर के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर भी हम देखिए जंपर को बाहर की ओर ले आएंगे और मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाते हुए वापस से आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। और जहाँ से हम सिलाई रखते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो जैसे हम कुर्ती के कोने बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इसके कोने हम बना लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे कुर्ती के कोने बनते हैं वैसे ही यहाँ से फिनिशिंग से कोने बन जाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ लास्ट में देखिए इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये जंपर के जो कोना है वो इस तरीके से फिनिशिंग से बन जाएगा। तो अब हम देखिए एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से नीचे की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से कोना दब जाएगा नीचे वाला। तो इस तरीके से गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए कोने का जो फ्रंट कुर्ती के फ्रंट का कोना है, कोने का जो मार्जिन है इसको एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। अब हम देखिए गुणा के पास में इस तरीके से जंपर के ऊपर फिनिशिंग वाली यानी कि ऊपर वाली सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ भी देखिए जो कोने का मार्जिन है उसको एक साइड में करेंगे और यहाँ ऊपर कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए इस तरफ भी। तो अब हम देखिए ऊपर वाली सिलाई पूरे नीचे की तरफ पूरे जंपर में लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा राजपूती जंपर सिलकर रेडी है।